अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। UAPA एक सख्त जालिमाना कानून है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसे सिर्फ मुस्लिम, दलित और आदिवासी के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। इन ख्यालात का इजहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी का इस ज़िमन में क्या कहना है। UAPA एक ड्रैकोनियन कानून है और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और बीजेपी पर आयद होती है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर कोई कानून में 120 दिन का डिटेंशन होता है। चाहे US का पेट्रियट एक्ट ले लीजिए या UK ले लीजिए या रशिया ले लीजिए। कांग्रेस के तर्जुमान दासुजो श्रवण ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि अगर KCR वाकई किसान मसाइल के बारे में फिक्रमंद है तो दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह के सामने एहतजाज शुरू करें। ये बताते हुए कि KCR ने मरकजी विस्टा प्रोजेक्ट पर मोदी की हिमायत करने वाले खत को अभी तक TRS और BJP साजबाज की एक और मिसाल करार देते हुए कहा, वो हैदराबाद की सड़कों पर लड़ते हैं लेकिन वो दिल्ली में दोस्त हैं। GHMC इलेक्शंस में AIMIM की शानदार कामयाबी पर दाराबजंग कॉलोनी में उमर हाशमी की जानिब से सैयद अहमद पाशा कादरी जनरल सेक्रेटरी AIMIM और रुकन असम्बली याकूतपुरा और MIM कॉर्पोरेटर याकूतपुरा असम्बली हल्के की गुलपोशी की गई। इस मौके पर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन कॉर्पोरेटर संतोष नगर डिवीजन, डॉक्टर समीना कॉर्पोरेटर तालाब चंचलम डिवीजन, नसरिन सुल्ताना कॉर्पोरेटर मोगलपुरा डिवीजन, अलमदार वलाजाही कॉर्पोरेटर डबिरपुरा डिवीजन, मोहम्मद वासिउद्दीन कॉर्पोरेटर रेन बाजार डिवीजन, मोहम्मद सोहेल अली को कॉर्पोरेटर कुरमागुड़ा डिवीजन, वजाहत अली खान साबिका कॉर्पोरेटर के अलावा इब्तदाई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला जी किशन रेड्डी ने जुम्मा 11 दिसंबर को वरंगल का दौरा किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत के परचम बरदार प्रोग्रामों के तहत शहर में होने वाले कई कामों का मुआयना और जायजा लेने के लिए शहर का दौरा किया। किशन रेड्डी ने सुबह 9 बजे भद्राकाली मंदिर में पूजा के साथ अपने एक रोजा दौरे का आगाज किया। मजलिसी बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मौसम खान ने 9 मुंतखब कॉर्पोरेटर्स के अलावा GHMC जोनल कमिश्नर्स, HMW SSB और TSS PDCL डिपार्टमेंट के अफसरान के हमरा एक मीटिंग मुनक्किद की और हल्के बहादुरपुरा में जारी बल्दी कामों के ज़िमन में तबादला ख्याल किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 3 रोजा दौरे पर आज दिल्ली रवाना हुए। वो बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए कौमी दारुल हुकूमत के लिए रवाना हुए। इतलात है कि वो दिल्ली में मरकजी वज़रा नितिन गडकरी, निर्मला सीतारामन के अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। KCR उन कायदीन से रियासत से मुत्तलिक मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुमताज अहमद खान सीनियर AIMIM MLA चारमीनार ने कॉर्पोरेटर मोगलपुरा नसरिन सुल्ताना और वाटर वर्क्स के ओहदेदारों के हमरा मोगलपुरा इशरत महल में रोड पर वाटर लाइन डैमेज 24 इंच के कामों का मुआयना किया और वॉल्टा एक्स रोड तालाब मीर जुमला कमान मुराद महल के पास 50 लाख रुपए की लागत के बॉक्स ट्रेन के जारी कामों का भी मुआयना किया। इस मौके पर मुमताज अहमद खान रुकन असम्बली चारमीनार ने ऑफिसर्स को हिदायत दी कि वो जल्द इन कामों की तकमील करें। तेलंगाना में आज से नॉन एग्रीकल्चर लैंड और जायदादों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया। तेलंगाना में गैर ज़रई अराज़ियत के रजिस्ट्रेशन से मुत्तल्लिक स्लॉट बुकिंग के अमल का चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आगाज किया। वाज़ेह है कि इस महीने की 14 तारीख से रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज होने वाला है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रोजाना 24 स्लॉट्स की बुकिंग की सहूलत फराहम करेगी। रजिस्ट्रेशन के फौरी बाद दस्तावेज हवाले कर दिए जाएंगे। नामपल्ली रुकन असम्बली
जाफर हुसैन मिराज ने आज नमाज जुम्मा के बाद अजीजिया मस्जिद के दामन में हुमायूं नगर के और इतराफ इकनाफ के इलाकों की आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर उनके हमराह डॉक्टर शेख कासिम, विजयनगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन JHMC के इंतखाबात में लोगों के फैसले को खत्म करने में किसी भी फसाद के खिलाफ वजीर आला के चंद्रशेखर राव और उनकी हुकूमत को मुतनबह किया। मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मुंतखब कॉरपोरेटर्स के साथ नई कौंसिल की तश्कील के लिए इक़दाम करे। उन्होंने नए मुंतखब होने वाले कॉरपोरेटर्स को मजीद 2 महीने इंतजार में रखते हुए सुबकदोश होने वाले कॉरपोरेटर्स के साथ JHMC चलाने की सख्त रियायत का इजहार किया। उन्होंने पूछा कि जब फरवरी 2021 तक काफी वक्त था तो रियासती हुकूमत इब्तदाई इंतखाबात के लिए क्यों गई थी। उन्होंने कहा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को रियासती हुकूमत के वफादार बंदे के तौर पर काम नहीं करना चाहिए, इसके बजाय उसे नई JHMC कौंसिल की तश्कील के लिए इक़दाम करने चाहिए। चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस विजय सेन रेड्डी की सरबराही में डिवीजन बेंच ने एक NGO गुड गवर्नेंस के फोरम की जानिब से दायर दरख्वास्त के हवाले से तेलंगाना हुकूमत को नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए तेलंगाना के MLAs और MPs के खिलाफ फौजदारी मुकदमात के प्रोसिक्यूशन में तेजी लाने के लिए रियासती हुकूमत को हिदायत दी है, ये बताते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मामले पर कब्जा कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल पेरा है। तेलंगाना हाई कोर्ट खुसूसी अदालत में फौजदारी मुकदमात के फैसले की निगरानी कर रही। मजीद ये कि चीफ जस्टिस चौहान ने दरख्वास्त गुजार के वकील सत्या रेड्डी के मंदरजात को कबूल करने से इनकार करते हुए कहा कि अदालत में शिरकत करने में पुलिस एहलकारों को खौफ के आलम में गिरफ्तार किया गया क्योंकि मुकदमात अवामी नुमाइंदों से मुत्तलिक हैं और मजीद ये कि अमले की किल्लत की वजह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दीगर अमला फैसला साजी की रफ्तार खत्म हो गई है। टॉलीवुड मेगा स्टार चिरंजीवी ने अपने मदाह की बेटी की शादी के लिए माली इमदाद की है। तेलंगाना के जिले महबूब नगर से ताल्लुक रखने वाला शेखर 30 साल से चिरंजीवी का मदाह है। वो अपने पसंदीदा अदाकार के हर प्रोग्राम में शिरकत किया करता था। इस दौरान उसकी बेटी की शादी तय पाई। माली मुश्किलात से उसने मेगा स्टार यूथ के अरकान को वाकिफ करवाया। उन्होंने चिरंजीवी को ये बात बताई जिस पर उन्होंने इस शख्स की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए का चेक रवाना किया। ये चीफ चिरंजीवी बिल्ड ब्लड बैंक के CEO रुकन असेंबली शंकर नायक ने मदाह के अरकान खानदान के हवाले किया। तेलंगाना जदीद टेक्नोलॉजी की खिदमात से इस्तेफादा करने में मुल्क की दीगर रियासतों के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। हरीश राव ने कहा है कि 6 साल के अरसे में तेलंगाना पुलिसिंग ने मुल्क में ऊपर खड़ा किया है और हैदराबाद समेत रियासत के बहुत से पुलिस स्टेशनों को बेहतरीन पुलिस खिदमात के लिए ISO सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है। हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले के मारकोट में प्रेस मीट में बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया, जहां नई पुलिस स्टेशन की इमारत का इफ्तिताह किया गया। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी,
फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। हिंदी और तमिल फिल्मों के मशहूर अदाकार रजनीकांत, जिन्होंने बतौर बस कंडक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी, उनको ये मुकाम पाने के लिए बेहद मशक्कत करनी पड़ी। 12 दिसंबर 1950 को बेंगलोर में पैदा हुए रजनीकांत का असल नाम शिवाजी राव गायकवाड़ था। वो बचपन से ही फिल्म अदाकार बनना चाहते थे। इब्तदाई दौर में रजनीकांत ने बस कंडक्टर का काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने स्टेज ड्रामों में भी काम किया। दरियासना तमिल फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर के बालचंद्र के ने एक ड्रामे में रजनीकांत की कारकर्दगी देखी, जिससे वो बहुत मुतासिर हुए। साल 1975 में के बालचंद्र की हिदायत में बनी तमिल फिल्म अपूर्वा रंगागल से रजनीकांत ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में कमल हासन ने अहम किरदार अदा किया था। साल 1978 में आई फिल्म भैरवी में रजनीकांत को कुलीदी रोल अदा करने का पहला मौका मिला। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के साथ ही रजनीकांत भी सुपरस्टार बन गए। इसके बाद 1980 में रजनीकांत की एक और सुपरहिट फिल्म बाला रिलीज हुई। बाला अमिताभ की सुपर फिल्म डाउन के रीमेक थी। कर्नाटक के मैसूर के मजाफात में जुमे को मोटरसाइकिल और कार की टक्कर में एक जोड़े और उनकी बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दोनों गाड़ियों के दरमियान आमने सामने के तसादुम में मोटरसाइकिल सवार रमेश 40 साल, उनकी अहलिया उषा 36 साल और बेटी मनीष 5 साल की मौत हो गई। इस वाक़े में जोड़े का 3 साल बेटा जख्मी हो गया। मगरबी बंगाल की गवर्नर जगदीप धनकर ने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बंगाल में अमन व अमान की सूरत हाल पर मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट भेजने के बाद ममता बनर्जी को मुतनबह करते हुए कहा कि ऐसे तबसरे करने से गुरेज करें जो कौमी ताने बाने को कमजोर हो। उन्होंने कहा कि आलमी यौम इंसानी हकूक के मौके पर जेपी नड्डा के काफिले पर हमला शर्मनाक बात है। उन्होंने राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैंने अपनी रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को इरसाल कर दिया है और इस रिपोर्ट को मीडिया एहलकारों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंतजामिया पर लोगों को वोट डालने से बाज रखने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा इंतजामिया डीडीसी इंतखाबात में लोगों को वोट डालने से रोक रही। उन्होंने कहा कि एक जमाना ऐसा था कि जब जम्मू कश्मीर की हुकूमतें इंतखाबात में अच्छी शरह वोटिंग पर फख्र करती थी, लेकिन आज यही हुकूमतें लोगों को वोट डालने से रोक रही है। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत की नया कश्मीर तामीर करने के तौर तरीके कुछ अजीब व गरीब हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते को आलमी आबो हवा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने जुमे को यहाँ बताया कि मौसमियाती तब्दीली की रफ्तार को कम करने के मकसद से पेरिस मुआहदा 12 दिसंबर को 5 साल मुकम्मल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी इस मौके पर होने वाली आलमी आबो हवा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीलियों पर कंट्रोल करने के लिए किए गए इक़दाम से दुनिया को आगाह करेंगे। इसी के साथ वो कार्बन के अखराज पर भी मुल्क का नजरिया बैनुल अक़वामी सतह पर पेश करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पेरिस मुआहदा 1 जनवरी 2021 से नाफिज होगा। इसमें हिंदुस्तान ने अपने आप को 2030 तक मजमुई घरेलू पैदावार GDP से अखराज में इजाफे की शरह को 33 से 35% तक कम करने का हदफ मुकर्रर किया था। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमे के रोज किसानों की आमदन के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि मुल्क का आम किसान पंजाब के किसानों के बराबर आमदनी चाहता है, लेकिन मोदी उन्हें बिहार के किसानों की आमदनी के बराबर रखना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा किसान चाहता है कि उनकी आमदन पंजाब के किसानों की तरह हो, जबकि मोदी हुकूमत चाहती है कि मुल्क की तमाम किसानों की आमदनी बिहार के किसानों
की तरह हो। कांग्रेस के रहनुमा ने इसके साथ ही एक आदात व शुमार भी पोस्ट किया, जिसमें कहा गया है कि मुल्क में सालाना औसतन सबसे ज्यादा आमदन पंजाब के किसान की और सबसे कम बिहार के किसानों की है। पंजाब में किसान की औसतन सालाना आमदन 2,16,708 रुपए है, जबकि बिहार में किसान की औसत सालाना आमदनी मुल्क में सबसे कम 42,684 रुपए है। हरियाणा का किसान 1,73,208 की औसत आमदनी के साथ दूसरे और जम्मू कश्मीर का किसान 1,52,196 रुपए की आमदनी के साथ तीसरे नंबर पर है। केरला का किसान चौथे और कर्नाटक का 5वें मुकाम पर है। एक किसान की सबसे कम आमदनी बिहार में है और इससे थोड़ा ऊपर मगरबी बंगाल में किसान की आमदनी 47,760 रुपए है, जबकि झारखंड का किसान 56,602 रुपए की आमदनी के साथ नीचे से तीसरे मुकाम पर है। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1,000 रुपए, क्वार्टरली फी 2,600, हाफ ईयरली फी 4,900 और सालाना 9,600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1,400, क्वार्टरली फी 3,700, हाफ ईयरली फी 6,800 और सालाना फी 12,800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।